Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जिस तरह से दुनिया भर में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसने भले ही लोगों के कामकाज में बड़ी आसानी कर दी है, लेकिन इसने कई ऐसी चुनौतियां भी पैदा कर दी हैं जो वाकई गंभीर हैं। एआई से लेकर तमाम दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ने पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर कर लिया है और इसी के साथ इनसे जुड़े जोखिम भी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले का वाकया याद होगा जब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ठप पड़ गई थी। फ्लाइट से लेकर बैंकों और हेल्थ केयर तक सब कुछ लड़खड़ा कर ढेर होता नजर आया था। ये एक मामूली बग था जो एक साइबर सिक्योरिटीज कंपनी के सिस्टम अपग्रेड के दौरान आया था। अब चंद दिन के भीतर भारत में ऐसा वाकया दोबारा हो रहा है जिसने फिर से इस तरह की फिक्र को पैदा कर दिया है। इस बार ये क्राइसिस बैंकिंग सिस्टम पर पैदा हुई है और मामला छोटा मोटा नहीं है। देश के 300 बैंकों के सिस्टम पर यह आफत आई है। देश में 300 से ज़्यादा बैंकों का पेमेंट सिस्टम फेल हो गया है। अब इससे हुआ क्या है? लोगों के ना तो एटीएम से पैसे निकल रहे हैं और ना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। दरअसल भारतीय बैंकों के सिस्टम पर एक साइबर अटैक हुआ है। इसे रैंसमवेयर अटैक बताया जा रहा है। ये क्या है? क्या आपके बैंक भी इसकी चपेट में है? क्या बैंक अकाउंट में आपके पैसे सुरक्षित हैं? उन पर कोई खतरा तो नहीं है? इस रिपोर्ट में हम आपको ये पूरी समस्या बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित, आप देख रहे हैं विस्तक। पहले जान लीजिए ये रैंसमवेयर क्या होता है। दरअसल रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जो किसी भी संस्थान या यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। इस अटैक के बाद किसी भी प्रकार की फाइल को कंप्यूटर पर खोलने में परेशानी होती है। यानी अगर ये बैंकिंग सिस्टम पर हुआ है तो बैंक इससे यूजर का डेटा हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी ये एक प्रकार का साइबर अटैक है। साधारण भाषा में कहें तो ये यूजर्स का डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। हैकर्स के लिए साइबर अटैक करने का ये सबसे आसान तरीका है। कोरोना महामारी के बाद ऐसे अटैक ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस बार ये अटैक बैंकों को सर्विस ऑफर करने वाली कंपनी सी-एज टेक्नोलॉजीज के सिस्टम पर हुआ है। इसकी वजह से देश भर के 300 छोटे बैंकों के कामकाज पर असर पड़ा है। इन बैंकों के यूपीआई, आईएमपीएस जैसे पेमेंट सिस्टम ठप पड़ गए हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि बैंकों को सर्विस ऑफर करने वाले सी-एज टेक्नोलॉजीज के सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर सहकारी और ग्रामीण बैंकों पर पड़ा है। असल में ये कंपनी छोटे बैंकों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। हालांकि अभी तक सी-एज टेक्नोलॉजीज की ओर से इस साइबर अटैक पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही आरबीआई ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो बैंक इस अटैक की जद में आए हैं उनके पेमेंट सिस्टम में खराबी देखने को मिल रही है। इस अटैक के बाद भारत में पेमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने फिलहाल अस्थायी रूप से इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी है। कंपनी अगले आदेश तक रिटेल पेमेंट सिस्टम से अलग रहेगी। इस साइबर अटैक के प्रभाव को कम करने के लिए फिलहाल इन करीब 300 छोटे बैंकों को पेमेंट नेटवर्क से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन बैंकों की देश में कुल पेमेंट सिस्टम में हिस्सेदारी महज 0.5% ही है। इस वजह से लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसका असर कुछ समय तक पेमेंट सिस्टम पर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इस साइबर अटैक ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अगर आपको भी पेमेंट में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहें विस्तक के साथ। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।